हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम पूरी रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। चाहे आप पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, चाहे एईजे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आप कोई सी भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिस किसी भी जगह रीजनिंग पूछी जाती है तो आप ये वाली वीडियो एग्जाम से सिर्फ 1-2 दिन पहले देख के चले जाइए। लगभग 80% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना। ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसी ही वीडियो मैं एप्टीट्यूड के लिए भी डाल चुका हूँ, इंग्लिश के लिए भी डाल चुका हूँ। फिलहाल इस वाली वीडियो को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉपिक लिया है मैंने डायरेक्शन। क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन चाहे सिंपल हो, लेकिन इसमें डेप्थ में मैं एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की डेप्थ में घुस के चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है, और जो भी तरीका बताऊंगा गारंटेड वो वाला तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जनरली लोग यूज करते हैं, उससे एकदम शॉर्ट मेथड होगा। यही खासियत है इस पूरी वीडियो की। ठीक है, मोनिका वाग 40 मीटर टवार्ड्स दिख गया। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सीधा बना लो। ये अभी रुक जाओ, अभी ये मत सोचना कि ये तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं। रुको अभी थोड़ा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मोनिका वाक 40 मीटर टवार्ड्स नॉर्थ। कुछ नहीं बोला कि पहले कहाँ पे खड़ा था तो ओरिजिन पे मान लो। अगर वो बोल रहा होता कि वेस्ट में खड़ा है तो इधर मान लो, साउथ में खड़ा है तो इधर मान लो। कुछ भी नहीं बोला है तो ओरिजिन पे मान लो। टवार्ड्स नॉर्थ की तरफ चलती है वो 40 मीटर नॉर्थ, मतलब कि ऊपर की तरफ चली होगी 40 मीटर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख लेना है नॉर्थ और इधर लिख देना है 40। इसमें कुछ नहीं करना, बस देख लो नॉर्थ की तरफ, मतलब इधर की तरफ एरो बना दो। नॉर्थ की तरफ 40 मीटर चलिए, 40 मीटर यहाँ पे लिख लो नॉर्थ के नीचे। तो कि लेफ्ट टर्न, अब ये बताओ लेफ्ट टर्न इधर की तरफ चल रही है तो लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा, तो इधर की तरफ मुड़ी होगी वो। तो इसका मतलब किधर की तरफ मुड़ी, वो वेस्ट की तरफ। कितना चली, वेस्ट की तरफ मुड़ के वो चली 20 मीटर, मतलब वेस्ट लिख लो यहाँ पे 20 मीटर, या इधर लिख लो। आगे क्या कह रहा है, एंड देन अगेन टू के लेफ्ट टर्न, मतलब अब इधर वो चल रही है और ऐसे मुंडी करके देख लिया करो अपनी, इधर की तरफ चल रही है तो लेफ्ट टर्न किधर हुआ, इसका नीचे की तरफ हुआ, मतलब कि वो अब इधर चल रही होगी। इधर का मतलब है साउथ में चल रही होगी। कितनी चली साउथ में, टेक ए लेफ्ट टर्न वॉक 40 मीटर चली। हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो नॉर्थ और नॉर्थ साउथ आपस में अपोजिट हैं। अगर मान के चलो 40, ये कह रहा है नॉर्थ में ऊपर 40 गई, साउथ में नीचे 40 गई, इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों मिला के कैंसिल हो गया, वो ओरिजिन पे आ गई। इसका मतलब इस वाली लाइन पे खड़ी होगी वो कहीं पर भी। ठीक है, तो ये 40 उड़ गया। अब वेस्ट में बचा 20 मीटर, इसका मतलब वेस्ट में वो 20 मीटर कहीं यहीं पे खड़ी होगी। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसमें वेरिएशन देख लो। चलो ये तो सरल निकल गया। तो मान के लो क्वेश्चन सॉल्व करने पर पूरा कुछ ऐसे बन करके बनता है। ठीक है, तो वेस्ट में 5 चली होगी, साउथ में 2 और ईस्ट में 7। तो करना क्या होता है आपको, सामने अपोजिट वाली डायरेक्शन देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्यों देखते हैं, चलो बताता हूँ मैं। वेस्ट में 5 का मतलब वो 5 इधर चली होगी, साउथ में 7, तो ऐसे लौट के 5 और 7 इधर, तो ओवरऑल 2 आई। इसका मतलब है ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ से, ईस्ट में ज्यादा चली है वेस्ट के कंपैरिजन में। तो कितना ज्यादा चली है, 7 में से 5 गए तो 2, तो ईस्ट में 2 चली है ज्यादा। S2 ये तो मतलब कि साउथ में 2, अब साउथ है ओनली, नॉर्थ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ये ऐसी लिखेंगे। इसका मतलब फाइनल आंसर है हमारा ईस्ट में 2, साउथ में 2। इसका मतलब ईस्ट साउथ डायरेक्शन में होगी वो। अगर कोई पूछे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वापस इनिशियल पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, दोनों का रूट लेना है। 2 3 4 2 4 4 4 8। ठीक है, 2√2। इसको मैं चलो रियलिटी में दिखा देता हूँ आपको होगा कैसे। मतलब इसे अगर हम इसके ऊपर दिखाएं तो ईस्ट में 2, इसका मतलब यहाँ पर कुछ, साउथ में 2, फिर इसका मतलब इधर नीचे आ जाओ 2, तो ये यहाँ पर होगी कुछ। ठीक है ना, इस वाली जगह पर। अब ये कैसे निकला रूट, ये आपको पता है। इस वाली को इस पॉइंट से मिला दो तो ये 2 है, ये 2 है, तो इसलिए ये मैंने लिख दिया है √8। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा करके बने दो अलग अलग डायरेक्शन है 90 डिग्री पर, ऐसे फाइनल आंसर आ रहा है। तो इनिशियल पे पहुंचने के लिए डायरेक्टली आपको दोनों का रूट ले लेना है। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इनिशियल पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अब देखो इनिशियल पॉइंट पर पहुंचने के लिए यहाँ पर कोई अगर खड़ा है तो इनिशियल पॉइंट हमने ओरिजिन माना था, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे नॉर्थ डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और जो भी डिस्टेंस हो वो। अब मान के लोग यहाँ पर खड़ा है तो इस वाली जगह पर ऐसे लाइन बना दो ऐसे करके, तो किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, उससे चलना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है ना, तो ये तरीके के क्वेश्चन डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ ये चीजें निकालनी है और क्वेश्चन खत्म करना है। अगला टॉपिक देखेंगे। अब चलते हैं इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन। और मुझे लग रहा है बहुत लोग इसका पता नहीं अपने अलग अलग तरीके से करते होंगे कि हाँ भाई ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा है, तो हाँ ये सही है। लेकिन इसका रियलिटी में शॉर्ट ट्रिक
तरीका क्या होता है करने का वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। करना क्या है, तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप देख लो। यहाँ पर ऐसे मान के चलो ये ए है, ये बी है, जिधर की तरफ मुंह खुलाओ इसका मतलब है हम ए से बी की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हो अगर बी से ए पर पहुंच सकते नहीं, क्योंकि मुंह बंद है, मुंह छोटा है, बंद है, कैसे भी याद कर लो। मतलब कि अगर ये जो साइन है, ये जो बड़ा वाला मुंह खुल रहा है वो अगर ए की तरफ खुल रहा है, मतलब कि जिस की तरफ खुल रहा है, तो उसका मतलब है यहां से आप यहां पर जंप कर सकते हो। अब मान के चलो ए बी सी, यहां से यहाँ पे पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो, बड़ा मुंह खुल रहा है इधर की तरफ। यहां से यहाँ पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बड़ा मुंह खुल रहा है। तो मतलब कि ए से हम सी तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं मान के चलो बीच में ऐसे लगा दूं, तो इसका मतलब है ए से बी पर तो पहुंच जाओगे क्योंकि मुंह खुला है, लेकिन बी से सी पे पहुंच पाओगे नहीं, क्योंकि मुंह यहाँ पर बंद है। तो इसका मतलब बी से सी पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ओवरऑल हम ए से सी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाके आपको बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट आएगा और ये आपके कंक्लूजन होंगे। अब ये क्या कह रहा है, ए से एफ पर पहुंचना है हमें, ठीक है। मुंह खुला हुआ है ए की तरफ, इसका मतलब है ए से हम एफ पर पहुंचना है, ठीक है। अगर ये इससे भी सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब है ये कंक्लूजन सही है। अब देखो ए से बी पर पहुंच जाएंगे हमें, क्योंकि मुंह इधर की तरफ खुला है। बी से सी पर पहुंच जाएंगे, यस पहुंच जाएंगे। सी से डी, यस। डी से ई, यस। इक्वल जैसे ही यहां पर आए भूल जाओ, उसे हटा दो, उसका कोई भी ज्यादा रोल नहीं रहता, ठीक है। एफ से ओहो, एफ से जी पर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये गलत हो गया। लेकिन हमें तो बस एफ तक ही पहुंचना था, बस आप इतना देखो, ए से एफ पर पहुंचना था हमें, तो सब मुंह खुले हुए हैं इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अब मान के चलो एफ की जगह अगर मैं यहां पर जी कर देता, तो जी पर तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि एफ पर जाके अटक जाएंगे, एफ से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। लास्ट बस एफ तक आप जा सकते हो। इसका मतलब अगर ये यहां पर जी होता है एक ही जगह, जी के ए से जी पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर गेट क्लोज है, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक्चुअली में था एफ, इसलिए ये वाला सही है। ये भी लिख लो, चलो ए से क्या जी पर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, तो ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा होता कंक्लूजन। तो अब देखते हैं अगला, ई से आई। अब ऐसे मत देखो, जिधर की तरफ मुंह खुलाओ उधर की तरफ देखो। तो आई से ई पर पहुंचना है हमें, ठीक है। आई से ई पर पहुंचना है। आई कहाँ है? आई ये रहा। ई कहाँ है? ई ये रहा हमारा, ठीक है। चलो इसे हटा दूं, एक मिनट। अब देखो आई से ई पर पहुंचना है, आई मतलब ये रहा। आई से ई कहाँ है? ई ये रहा। देखते हैं, चलो आई से एच इक्वल है, हटा दो, भूल जाओ उसे। एच से जी पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, मुंह खुला है। जी से एफ पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, मुंह खुला है। एफ से ई पर पहुंच सकते हैं, इक्वल है, भूल जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है आई से ई पर पहुंचने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कहीं पर भी हमें ऐसे मुंह बंद नहीं मिला। इसका मतलब है ये भी एकदम करेक्ट है। अब देख लो ये इक्वल का क्या रोल है, फिर क्या प्रॉब्लम आएगी इक्वल होने से, ठीक है ना। तो अब देखो ई से आई ऐसे नहीं पढ़ना है, जिधर से मुंह खुला है उधर से आपको पढ़ना है। तो आई से ई पर पहुंचना है और ये इक्वल का साइन है इसमें। आई से ई पर पहुंचना है, इक्वल का साइन है। अब देखो क्या है, आई से ई पर पहुंचते समय एक भी बार अगर इक्वल हट गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इक्वल यहां पर इक्वल होने के लिए एक भी बार बीच में इक्वल का साइन नहीं हटना चाहिए। तो आई से ई पर पहुंचती है, चलो आई ये रहा, आई से ई ये रहा, आई से ई ये रहा। आई से एच पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, इक्वल भी है हमारा, ठीक है। एच से जी पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, मुंह खुला है, इक्वल का साइन भी है, वेरी गुड। जी से एफ पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब मान के चलो यहां पर इक्वल अगर होता तो यस, जी से एफ पर पहुंच भी सकते हैं और इक्वल का साइन भी है। एफ से ई पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, इक्वल का साइन है। और तो इसका मतलब आई से हम ई पर भी पहुंच गए और सब जगह इक्वल का साइन भी है, इसलिए अब इस वाले कंडीशन में ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी इस तरीके से सॉल्व करनी होती है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया। और ये तो भाई मैं जल्दी में बता रहा हूँ, मान के चलो आगे को कल को अगर मैं कोई क्रैश कोर्स लॉन्च करता हूँ तो ये 50 तरीके के क्वेश्चन 50 अलग अलग वेरायटी के कराऊंगा। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रैंकिंग। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद थोड़ा एक अच्छे लेवल का करा दूंगा। नंबर ऑफ पीपल, मान के चलो एक लाइन है, ऐसे करके लाइन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लोग, इसमें लोग बैठे हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ पीपल है, टोटल जो पीपल हो या फिर कुछ भी हो, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर या टोटल नंबर ऑफ पीपल मान के चलो, तो इसमें जितने भी हैं वो क्या होता है, लेफ्ट पोजीशन। मान के चलो कोई आदमी है बीच का, तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन
प्लस इसकी राइट से पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, ये फॉर्मूला होता है सिंपली। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए रो ऑफ ट्री, मतलब कि एक रो है जिसमें कि पेड़ लगे हुए हैं। वन ट्री इज 9th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ रो। वन ट्री मतलब कि मान के चलो कोई बीच में एक पेड़ होगा, वो ईदर एंड मतलब दोनों एंड से 9वें नंबर पे है, तो इधर से भी 9वें नंबर पे है और इधर से भी 9वें नंबर पे है। तो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन दी रो। तो सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला लगा दो। लेफ्ट साइड से कितना है, 9th है, प्लस राइट साइड से कितना है, 9वीं पोजीशन पे -1, 9 18 और 1 17। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान के चलो 9 की जगह 20 बोल देता तो 20 रख देते फॉर्मूले। अब थोड़ा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से। तो अब यहाँ पर हम एक टफेस्ट क्वेश्चन जो कि पीएसयू में बन सकता है, वो इससे ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन अभी मैं करा दे। इन ए सर्टेन क्लास राकेश इज 29th फ्रॉम द टॉप, मतलब कि पूरी क्लास में बच्चे कुछ बैठे हैं ऐसे करके लाइन में बैठे हैं, ऊपर से नीचे तक कॉलम बना के, पंक्ति बना के। तो 29वें नंबर पर है टॉप से राकेश, तो बल्कि राकेश कुछ यहाँ पे होगा और उसका जो नंबर है वो टॉप से कितना है, 29वें नंबर पे ये खुद बैठा है, मतलब इससे पहले 28 बच्चे बैठे होंगे फ्रॉम द टॉप। एंड मोहन इज 16th फ्रॉम द बॉटम इन अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, मतलब कि मोहन नीचे से 16वें नंबर पर है। इसका मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट मतलब ABC ऐसे करके नाम में वो बैठे होंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि R से पहले M आएगा। अगर ये नहीं लिखा रहता तो हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि नीचे यहाँ पर भी तो वो M आ सकता है, लेकिन उसने बोल दिया अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में, मतलब ऐसे करके कुछ बैठे होंगे। तो मोहन की पोजीशन इसने दे रखी है, बॉटम से 16वें नंबर पे बैठा है, मतलब कि नीचे से ये बैठा है 16वें नंबर पे, 16th। अब एक पूछ रहा है, अब ये कह रहा है इफ दे हैव 7 बॉयज इन बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में 7 और लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों के बीच में लड़के बैठे हैं 7 बच्चे। ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, मतलब कि पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं। पहले मैंने बताया था इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर वो ऐसे लाइन में बैठे हैं, ऐसे खड़ी लाइन में बैठे हैं, कॉलम में बैठे हैं, तो उसमें क्या करते हो, टॉप प्लस बॉटम -1, मतलब कि किसी एक व्यक्ति की हम टॉप से वो निकाल लेंगे कौन सी रैंक पर है, कौन सी स्थान पर बैठा है, बॉटम से कौन से स्थान पर बैठा है, -1 कर देंगे। तो मोहन का निकाल ले रहे हैं। मोहन का देखो नीचे से तो हमें पता चल गया 16वें नंबर पे है, मतलब कि बॉटम से 16वें नंबर पर -1, और ये टॉप से और निकालना है, इसमें टॉप से और निकालना है, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टॉप से कौन सी रंग पे, अब देखो ये टॉप से राकेश जो है वो 29वें नंबर पे है, इसमें से 7 घटा दो तो वो इस वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें से 1 घटा दो तो उसकी रैंक निकल आएगी मोहन की ऊपर से। ठीक है ना, तो देखो 29 -7 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगी ये वाली रैंक। अब -1 करोगे तो फिर ये मोहन की रैंक निकल आएगी। अभी मैं एक और तरीके से समझाऊंगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो 7 और 1 8 21, मतलब कि 21वें नंबर पे ऊपर से पड़ेगा मोहन आपका। तो ये 21 + 16 -1, 6 और 20, 6 और 1 7 में से 6 2 और 1 3, 36, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्लास में है वो 36 है। ऐसे नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बता रहा हूँ ये वाली चीज। देखो ये 29वें नंबर पे है, 29। अब देखो 28 27 26 25 24 23 22 21, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करके देख लो 21। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखेंगे अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक देखेंगे सिलोगिज्म। तो इसमें मैंने एक ही बार में थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया है, टफ सा। ठीक है, तो पहले इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑल ए आर बी, मतलब कि जितनी भी ए है वो बी के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, ऑल ए, सभी के सभी ए बी में आनी चाहिए, बी है। सम ए आर बी, इसको आपको पता है कि ए हो जाएगा ये, बी हो जाएगा ये। नो ए आर बी, मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ए और बी ऐसे क्रॉस का निशान लगा दो, मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, मतलब जो इस वाले पार्ट में आएंगे वो बी नहीं होंगे और जो इस वाले पार्ट में आएंगे वो ए नहीं होंगे। तो ये दोनों लगभग सेम होती हैं देखने में। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। क्वेश्चन में देखते हैं, सम बॉयज आर हैंडसम। ये बॉय हो गए हमारे, ये हैंडसम हो गए। तो सम बॉय आर हैंडसम, दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। सम बॉयज आर हैंडसम, नो हैंडसम इज एम्प्लॉयड। नो हैंडसम इज एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉयड को अलग बना लो और हैंडसम और एम्प्लॉयड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो ऐसे क्रॉस कर दो। लेकिन इन दोनों का इसने कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोला, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे ले जाके इस पे लिख देना है डी। डी मतलब डाउट है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अगला, नो ग्रेजुएट इज बॉय। नो ग्रेजुएट इज बॉय। ठीक है, कोई
जो ग्रेजुएट हैं वो बॉय नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इन दोनों के बीच में डाउट है। हम एक श्योरिटी के साथ इन दोनों के बीच में कुछ स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। देखने में थोड़ा क्लमसी हो रहा होगा, लेकिन अब देखो क्वेश्चन कैसे होंगे इससे। नो एम्प्लॉयड इज बॉय, एम्प्लॉयड देखो बॉय देखो, एम्प्लॉयड ये रहा बॉय ये रहा, नो एम्प्लॉयड इज बॉय, कोई भी एम्प्लॉयड बॉय नहीं है। तो इनके बीच में देखो क्या है, इनके बीच में डाउट है। डाउट का मतलब है कभी भी कंक्लूजन में श्योरिटी नहीं होगी। ये कह रहा है कोई भी एम्प्लॉयड बॉय नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाउट है, इसका मतलब ये गलत है। हम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डाउट जब भी करना हो, सम एम्प्लॉयड आर नॉट बॉय, सम एम्प्लॉयड आर नॉट बॉय, ठीक है। तो ये भी इसी की तरह है, सम एम्प्लॉयड आर नॉट बॉय, इसमें डाउट बनना है, मतलब हो भी सकता है, ये कह रहा है हो है, मतलब सम एम्प्लॉयड आर नॉट बॉय, कुछ एम्प्लॉयड बॉय नहीं है, लेकिन डाउट का मतलब होता है हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसका मतलब ये भी गलत। सम ग्रेजुएट आर नॉट हैंडसम, सम ग्रेजुएट आर नॉट हैंडसम, इन देखो फिर वही बात, डाउट वाला केस बनना है, तो कुछ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये कह रहा है बस हो सकते हैं, तो गलत हो गया, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी केस बन सकता है। ऐसे देखो, नो ग्रेजुएट इज ए बॉय, नो ग्रेजुएट इज ए बॉय, हाँ ये तो सही है एकदम। नो ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट बॉय नहीं है, आपस में सीधा दिख रहा है, क्रॉस है दोनों के बीच में, मतलब कि कोई भी इन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी मैच नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट, ये सबसे टफ सवाल है, ज्यादातर लोग इसे गलत कर देंगे एग्जाम में, देखो कैसे। सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट, सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट। अब देखो सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट, देख के लग रहा है कि डाउट बनना है, तो इसका मतलब ये गलत होगा, लेकिन सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट, सम हैंडसम जो कि बॉय में आ रहे होंगे, मान के चलो इस वाले हिस्से में आ रहे होंगे बॉय वाले में, तो हमें पता है बॉय और गर्ल इसमें ग्रेजुएट में तो कोई समानता है ही नहीं, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हैंडसम का वो वाला पार्ट जो कि बॉय के बीच में आ रहा है, मतलब ये वाला, तो ये इसका एकदम वो है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, तो हैंडसम का वो वाला पार्ट जो कि ये आ रहा है, ये और ये आपस में नॉट है, मतलब एकदम रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। सम हैंडसम आर नॉट बॉय, डायरेक्टली डाउट से देखोगे तो ये गलत जाएगा, लेकिन आपको ठीक से देखना है कि हैंडसम का कुछ सिमिलरिटी बॉय में आ रही है, जो कि इन दोनों के बीच में आपस में नॉट वाला स्टेटमेंट बना दे रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे ईदर और वाला। अब ये वाला ईदर और का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। सम शूज आर कोट, मतलब कि सम शू आर कोट, सम शू सम कोट, ठीक है ना, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है। सम कोट आर बटन, सम कोट आर बटन। आगे क्या कह रहा है, अब कंक्लूजन बोल रहा है नो बटन इज शू। अच्छा अब देखो, इन दोनों का रिलेशन हमें दे रखा है पहली लाइन में, इन दोनों का रिलेशन हमें दे रखा है दूसरी लाइन में, लेकिन इनका इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये डाउट में है। और कल को अगर कोई कह देता कि बटन और शू के बीच में पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन होता तो वो सही होता, वो पिछली बार बता दिया है मैंने। अब इन दोनों के बीच में कोई डाउट, इन दोनों के बीच में डाउट है, इसके बीच में कनेक्शन है, इसके बीच में कनेक्शन है। अगला आगे पढ़ते हैं। नो बटन इज शू, नो बटन इज शू, मतलब कोई भी बटन शू नहीं है, ये तो डाउट में है भैया, मैंने पहले ही बोला था जब भी डाउट में हो और अगर वो कुछ वायदा टाइप कर रहा हो कि कोई भी बटन शू नहीं है, तुरंत गलत कर दो। सम शू आर बटन, सम शू आर बटन, कुछ शू बटन हो सकती है, फिर गलत, क्योंकि मैंने बोला था जब भी डाउट वाला बने तो कोई कह रहा है कि सम शू आर बटन, कुछ शू बटन है, नहीं भाई, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती हैं, तो मतलब ज्यादातर केसेस में गलत ही चले जाते हैं दोनों, ठीक है ना, ये अभी मैं बता चुका हूँ पिछली में। तो अब देखो ईदर और कब लगता है, अब इसमें बोल रहा है कंक्लूजन फर्स्ट सही है, कंक्लूजन सेकंड सही है, फिर ईदर और। ईदर और के लिए कंडीशन देखो, ईदर और के लिए पहली कंडीशन बटन शू बटन शू, दोनों स्टेटमेंट में ये जो एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, मतलब कि एक में सम है एक में नो है, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव है, ये इसमें नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो एक में सम होना, एक में बेसिकली एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा स्टेटमेंट है इसका जो कि सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझे, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। यस, दोनों के दोनों गलत भी है, तो इस वाली कंडीशन में हमारा ईदर वाला, ईदर फर्स्ट फॉलो और ईदर सेकंड फॉलो, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं ये पॉसिबिलिटी वाला कभी ऐसा आ जाता है तो ये कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो पीएसयू वगैरह में तो नहीं आता है, लेकिन तब भी गलती से आ जाए तो। सम बैग आर चॉकलेट, सम बैग आर चॉकलेट, सम केक आर चॉकलेट, ठीक है, सम केक सी ए लिख लो इसे, ठीक है, ये चॉकलेट को सी एच लिख लो, सम केक आर चॉकलेट, ठीक है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन पता है हमें, इसका इससे नहीं पता, लेकिन
ठीक है, तो इसके बीच में आपको पता है कि डाउट लिख लेना है जब भी ऐसा कंफ्यूजन बने। सम बैग आर केक, सम बैग आर केक, इनके बीच में डाउट बनना है, लेकिन ये कह रहा है कि सम बैग केक हो सकते हैं, मतलब कुछ बैग केक हैं, लेकिन जब भी मैंने बोला जब भी डाउट आ जाए तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑल केक बीइंग बैग्ड इज पॉसिबिलिटी, जब भी डाउट वाला केस बनना हो और उसी के बारे में ये बोल रहा हो तो पॉसिबिलिटी वाला करेक्ट होता है। ऑल केक बीइंग बैग, केक और बैग इन दोनों के बीच में डाउट बनना है, जहां पर भी डाउट बनना है वहां पर ये पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट दे रखा हो तो वो करेक्ट होता है। बैग और केक के बीच में डाउट बनना है, डाउट वाला स्टेटमेंट आ रहा है तो इस वाले केस में ये पॉसिबिलिटी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब रीजनिंग में बताता है बस ये वाली चीजें, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज टेस्ट, इसमें आप ए बी सी इनके जो रेस्पेक्टिव नंबर होते हैं, ए का 1, बी का 2, ठीक है, एल का 12, ये सब याद कर लेना, ये सब रटे हुए होने चाहिए। इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, वैसे तो ये कर ही लोगे, मतलब ये वाली चीजें ऐसी हैं जो खुद से कर लोगे। अब ये गुणा मीन्स इनटू, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, एडिशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ 2 + 3 माइनस, तो इसमें ये भी कर लोगे, ठीक है। रूटेड वाला इसमें क्या है, ये पेपर कट में क्या है, पाई चार्ट, ये मतलब बचे कुछ ये जो है ये ऐसे हैं कि आप खुद से कर लोगे। जो मेन डिफिकल्टी आती है, जो शॉर्ट ट्रिक से करने वाले सवाल होते हैं, वो मैंने सारे के सारे बता दिए। जब भी अगर इनमें से कोई टॉपिक बच रहा हो, आपको चाहिए वीडियो तो बता देना। और ये जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, ये सोचो कि एकदम मिनिमम टाइम में एक एक दो क्वेश्चन के साथ ही बताइए। अगर इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो डाली एक टॉपिक पे एक, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, 100 मिनट से पूरे के पूरे आप सॉल्व कर जाओगे पेपर में इस वाली वीडियो में।